स्कंद पुराण काशीखंड पूर्वार्ध। माता पिता की आज्ञा पाकर विश्वानर पुत्र गृहपति भगवान शिव की आराधना और अग्नि से दिक्पाल पद की प्राप्ति। माता पिता की ऐसी आज्ञा पाकर बालक गृहपति उनके चरणों में प्रणाम करके काशी गया। वहां पर उन्हें विविध पूर्वक स्नान करके तीनों लोकों के प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान विश्वनाथ के दर्शन उन्हें प्रणाम किया। विश्वनाथ जी का दर्शन गृहपति का हृदय में बड़ा संतोष हुआ। मनी मन उन्होंने शिव दिक्कर स्वरूप वास्तव में परमानंद कंद और मोक्षदायक मूर्ति और संपूर्ण विश्व के बीजभूत कर्मों का लय होता है, इसलिए विश्वनाथ मेरे भाग्य का उदय हुआ है। इसलिए महर्षि नारद ने उस दिन आकर वैसी बात कही। इसी से आज मैं विश्वनाथ जी के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया हूँ। इस प्रकार आनंद सुधार प्राणानुसार गृहपति अत्यंत कठोर नियम ग्रहण किए। उन्हें प्रतिदिन गंगा अमृत जल से भरे हुए 108 कलशों में वस्त्र द्वारा छाने हुए जल से भगवान शिव को स्नान कराता है और उन्हें नीलकमल के भांति समर्पित करता हूँ। यह माला 1008 पुष्पों से बनी होती है। गृहपति 15 दिन कंदमूल फल भोजन करता है। उसी तरह 6 मास व्यतीत किए, फिर 6 महीने तक एक राक्षस पर सूखे पत्ते चबाए, 6 महीने तक जल की एक बूंद के आहार किया और 6 महीने तक केवल वायु भक्षण किया। फिर तपस्या करते हुए बालक 2 वर्ष व्यतीत हो गए। जन्म से 12 वर्ष के वज्रधारी इंद्र के उन्हें समीप आए और बोले, तुम कोई मनवांछित वर मांगो, मैं उन्हें दूंगा। इंद्र, मैं आपको जानता हूँ, किंतु वर नहीं मांगूंगा। मुझे वर देने तो भगवान शंकर है। इंद्र ने कहा, बालक देवताओं के भी देवता है, मुझे भिन्न भिन्न कल्याणकारी शंकर नहीं है। मुझसे भिन्न कोई दूसरा कल्याणकारी शंकर नहीं। तुम मूर्खता छोड़कर वर मांगो। प्रकापाकमा शामन, मैं भगवान शिव के अतिरिक्त किसी दूसरे देवते की याचना नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बात सुनकर इंद्र के नेत्र में क्रोध लाल हो गया। भयंकर वज्र उठाकर बालकों को भयभीत किया। सैकड़ों ज्वाला से व्याज वज्र देखकर ब्राह्मण को देवर्षि नारद का वचन स्मरण आया। वो भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। इसी प्रकार अज्ञान अंधकार से दूर करने वाले गौरीपति भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्हें स्पर्श से उस बालक को नवजीवन याचना संचार करते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, उठो। मैं उसे रोते हुए सोते हुए भांति नेत्र कमलों को खोलकर और उठकर देखा तो आगे भगवान शिव विराजमान थे। तेज सैकड़ों से सूर्य से अधिक प्रकाशमान थे। मस्तक पर जटायु जो शोभा पा रहा था। त्रिशूल की आवाज और आज गवन धनुष पिनाक दोनों आयुध सुशोभित थे। कपूर के समान गौरव उत्तम उभासित हो रहा था। गुरुजनों और शास्त्रों के वचन से लक्षणों द्वारा महादेव जी को पहचान कर गुरुपति नेत्र आनंद आंसू छलक आए और उन्हें क्षण भर में ठगा हुआ सा खड़ा रहा। स्तुति नमस्कार अथवा कुछ निवेदन करने में समर्थ न हुआ। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराते, वत्स गृहपते, तुम भयभीत न हो। इंद्रव्रज अथवा काल भी मेरे भक्त के अनिष्ट में समर्थ नहीं है। मैं तुम्हें इंद्र के रूप में धरकर तुम्हें डराया था। भद्र, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अग्नि पदवी भागी बनो। तुम संपूर्ण देवताओं के मुख होंगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के भीतर विचरण करोगे। इंद्र पूर्व, धर्मराज दक्षिण और मध्य में तुम दिक्पाल बनकर रहो। अपना राज्य ग्रहण करो। तुम शिव जी की मूर्ति स्थापित की है, उससे तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होंगी। अग्निश्वर नाम से विख्यात होंगे। तेजों को बढ़ाने वाली होंगी और समृद्धि देने वाली अग्निश्वर की पूजा करके देववश काशी में अत्यंत मरने वाला पुरुष अग्निलोक प्रतिष्ठा होगा। ऐसा कहकर गुरुपति अग्नि दिक्पाल पद की अभिषेक करके भगवान शंकर शिव मूर्ति में समा गए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।